वो मैंने प्लेन मोड किया चल नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अमर हो, अमर हो, अमर हो। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के गांधीनगर में सत्याग्रह छावनी पर मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि आरोग्य खाते के जो कर्मचारी हैं उन लोगों का एक जो है आरोग्य डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ व्यायाम शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये वो गांधीनगर है जहां पर पॉलिटिकल पार्टी अगर जीतती है, सरकार बनाती है, तो यहीं पर शपथ लेती है और शपथ के वक्त ये आवाम के लिए उस शपथ में भी जो है कस्में खाई जाती हैं कि इस आवाम के लिए, गुजरात की जनता के लिए काम करेगी वो सरकार। और उस शपथ के बाद दृश्य कुछ इस तरह के सामने आते हैं। वही गांधीनगर है कि यहाँ पर से ही सरकार जीतने के बाद शक्ति प्रदर्शन दिखाती है और ये वही गांधीनगर है जीत जाने के बाद जनता को धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ता है। तो आइए हम एक एक से बात करते हैं, क्या इनकी मांगे हैं और किस तरह के इनके सवाल है, सरकार इनकी मांगे क्यों पूरी नहीं कर रही। 15 साल से तो हम इधर से उधर से इधर, जब वोट लेना है तो मुझे दे दो करते हैं, और 5 दिन से जब मैदान में उतरे हैं तो कोई पूछने के लिए नहीं आता कि देश की लड़कियां रात को और दिन को वहाँ क्या खाना खाती है, पीना होती है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ मैदान में धूप में, तो वो आके मैदान में एक आधा घंटा हमसे मिलने के लिए आ रहे देते। कहाँ से आई हैं? हम महसाना से आ रहे हैं। महसाना से? हाँ। तो अच्छा, बीजेपी का बड़ा जबरदस्त है। क्या बीजेपी वो दिखाने का ही बीजेपी है, कुछ नहीं है बीजेपी। वो बीजेपी आकर ये सब कुछ हुआ है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि गुजरात जैसा कोई राज्य नहीं है, बड़ा धनाढ़ी राज्य है, पैसा है, सब कुछ। वो सब बोलना ही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अगर आता है तो उसको धक्का मत खिलाओ, उसका काम पहले करवा दो तो खुश होता है। हम तो देश की बेटियां हैं जो 5-6 दिन से छोटे छोटे बच्चे घर पे, आदमी खाना बना छोड़कर सब कुछ आ जाते हैं धूप में, यहाँ तो कोई पूछने क्यों नहीं आता। अच्छा, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पढ़ाओ। हाँ, तभी तो बेटियां सड़क पे घूम रही है। अभी पढ़ी लिखी बेटियां सड़क पे घूम रही है अभी, तो धूप में कोई पूछने के लिए नहीं आता, रात को छोड़ देते हैं इधर उधर। अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी होगा, मुझे ये नहीं पता। और अभी कितना समय चाहिए उनको, कितना वो नहीं पता मुझे। थक गए अभी, हमें 1000-1500 एक हफ्ते से आ रहे हैं, तो क्या हमारे पास पैसे वैसे हो गए नहीं हो गए, कैसे घर चलाते होंगे। 2 साल से सैलरी भी नहीं की है, और जो प्रोसेस 1 दिन की होती है वो प्रोसेस 2 महीने तक करते हैं। जो करार में आपको क्या बचा? 2 महीने। अरे उसमें वो बोल रहे हैं उसको गवर्नमेंट यहाँ से एक परिपत्र नहीं बनाती है। साल से 2 महीने से 2 महीने से सैलरी नहीं की है, बोल दिया होगा 2 साल, पर 11 महीने तक की ये जो करार की भर्ती है उसमें 2 महीने से सैलरी नहीं की है। और जो हमको स्कूल में जाना है, फिर से हमारा जो करार रिन्यू होता है उसकी प्रोसेस 1 दिन की होती है, वो प्रोसेस वो 2 महीने तक करते हैं। अभी तक प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो अभी 1 महीने के बाद वो शायद करेंगे। ये प्रोसेस 5 साल का करार जो है, करार की भर्ती है, उसमें शायद 3 साल तक हमको जॉब करनी है, और 2 साल तो उसमें प्रोसेस में ही चले जाएगी। यानी 2 महीने से ये सबका रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक व्यायाम की कायमी भर्ती नहीं की है, और देश और दुनिया में फिजिकल एजुकेशन या योगा का नाम चल रहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जो स्पोर्ट मंत्री है वो हमारे गुजरात के है, मनसुख भाई मांडविया। गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो भी गुजरात के है। हमारे पीएम श्री वो भी गुजरात के है। गुजरात के अलावा इंडिया में सभी स्टेट में हर दूसरे या तीसरे साल व्यायाम शिक्षक की भर्ती होती है, पर गुजरात में लास्ट 15 साल से व्यायाम शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। और जिसने डिग्री ली है उसकी एज भी हो गई है। हर बार हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी कायमी भर्ती कायमी क्यों नहीं कर रही है सरकार, आपको क्या लगता है? सर वो बताने के करने का मामला है नहीं, न्यू पॉलिसी जो इंडिया में आई है उसमें बताया है कि जो 1st से लेके 8th स्टैंडर्ड तक जो व्यायाम है वो पीटी टीचर होना चाहिए। इसके लिए पीटी टीचर के लिए कोई व्यायाम टीचर होना चाहिए, तो एक लॉलीपॉप दे दिया खेल सहायक, उसमें वो 8 महीने तक रखते हैं, 4 महीना प्रोसेस करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस करते हैं। वो ये योजना है वो 5 साल तक की है। यानी हमको वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। दिन से हम परेशान हो गए हैं, पुलिस ने भी हमको परेशान किया है, बहनों को भी परेशान। बस यहाँ से पकड़ के डिटेन करके ले जाते हैं और कहीं भी जाके छोड़ देते हैं। रात को महिला पुलिस भी नहीं होती है साथ में, लेडीज को लेके जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा, महिला पुलिस नहीं होती? नहीं, रात को लेके चले जाते हैं और छोड़ देते हैं।
पटेल मैं खुद सरदार पटेल में ही जॉब करती हूँ, पर क्या करना, कायम ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम। तो आपको भी छोटी बच्ची को धूप में लेकर आना पड़ता है, क्या करे, बच्ची नहीं रहती मम्मी के बगैर, तो साथ में लेकर आना पड़ेगा ना हक के लिए। तो आप भी व्यायाम टीचर हैं? हाँ, व्यायाम टीचर ही हूँ मैं। 2012 पर आपकी भर्ती कब हुई? 2024 में? बस हाँ, खेल सहायक सबके साथ ही भर्ती हुई और है। आपने भी एग्जाम वगैरह सब दिया है, लेकिन मैंने नहीं की है। क्या लगता है वो तो क्योंकि गुजरात पर कर फसाद हो चुका है। कोई सरकार पर तो मालूम नहीं है, वो बोलते हैं और सब कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ खिलाओ, पर क्या इसकी नहीं होगी पीटीसी तो हम बच्चों को सर्वांगीण विकास देते। एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। हाँ, नहीं है, सब ऐसे बस चल रहा है, खाली ऐसे चलते सब ऐसे ही डिग्रियां बनवाते हैं और दूसरे राज्यों में कायम करते हैं, गुजरात में कायम करते हैं। सब जगह सब परमानेंट कर हर स्टेट के अंदर गुजरात में बड़े बड़े वायदे करते हैं, खेल महाकुंभ खिलाते हैं बच्चों को हर साल, और बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं सरकार। और ये अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसकी भी बड़ी क्रिकेट की टूट कर रहा है वो लोग क्या है, और हमको हमने बोला कि बच्चों को खेलने का टाइम है और आप लोग खेल रहे हो तो हमको आप भी आ जाओ उधर, पर हमको नहीं आना है, हमको कायमी तुम भर्ती करो, हमको बच्चों को खिलाना है। रिजल्ट में इतनी धूप में आगे आ जाइए, थोड़े से इधर आ जाइए आप। इतनी धूप में आप इतने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर क्यों खड़ी है? क्या है आपके हाथ में ये? अच्छा, मोदी जी है इसमें तो। यहाँ पर हम खेल सहायक की भर्ती के लिए आए, सरकार कायमी भर्ती नहीं करती इसलिए हम इधर आए। पहले आंदोलन किया था तो सरकार ने सुना नहीं और हमारी उम्र बढ़ा दी और वो बंद कर दिया। तो कायमी करनी थी भर्ती, वो नहीं की, सिर्फ उम्र बढ़ाई हमारी। तो हमको तो बढ़ाई है यानी 40 की उम्र की, 38 की पहले भर्ती में की थी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस करा रहे, नई भर्ती नहीं हुई है। नहीं, हमें कायम नहीं होना है। 2000 मेरा नाम है वाड़ा योगेश। गुजरात में 2009 से व्यायाम शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, जो भर्ती हुई है 2024 में हुई है। उसमें भी सरकार ने करार में रखा है, 11 महीने का करार रहेगा आपको, और उसका नाम दिया है खेल सहायक। और अभी हमने एक बार अभी आंदोलन किया था 17 तारीख को, तब सरकार ने हमको बोला कि अभी कैबिनेट चल रही है, हमको 6-7 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद आपका हम निराकरण ला देंगे। तो 6-7 दिन के बाद हमारा कोई रिजल्ट नहीं लाया और सरकार ने हमको उसमें 20 में 2 साल की एज बढ़ा के फिर वापस करार में ही 2 साल की एज बढ़ा दी। और हमारी मांग ये है कि हमारी कायमी भर्ती हो। जब 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई तब अभी नरेंद्र मोदी ने भी बोला है कि 2020 में खेल एक खेल नहीं है, वो एक सब्जेक्ट भी है, ऐसा पीएम ने भी बोला है। और 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, उसमें हमारा सब्जेक्ट स्कूल में कंपलसरी है। तो गुजरात में ये लोग हैं वो उसको कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि हमारा सब्जेक्ट कंपलसरी हो स्कूल के अंदर। तो क्या लगता है सरकार क्यों कंपलसरी नहीं करी आप लोगों को? वो तो हमको मालूम नहीं है, हम हमारी मांग कर रहे हैं और सरकार हमको एक दो ऐसे वायदे करती है कि हम कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे करके हमारे पास एक ऐसे काफ़ी टाइम से हम मिलते हैं सरकार। तो तनख्वाह होती है आपकी? हमारी इसमें अभी करार में 21,000 तनख्वाह रहती है महीने की, और वेकेशन में हमारी सैलरी वो लोग काट लेते हैं। और अगले साल हमको बोला था कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसको हम मान्यता देंगे और आपकी कायमी भर्ती होगी। और उस लेने के बाद एग्ज़ाम हमारी हो गई। जो एग्ज़ाम हमारे लेते हैं वो गुजरात स्टेट बोर्ड ने हमारी एग्ज़ाम ली है, जो टाट टेट लेते हैं वही बोर्ड ने हमारी एग्ज़ाम ली है। उसके रिजल्ट आ गया? रिजल्ट भी आ गया, हमारा मेरिट लिस्ट भी आ गया, और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक बार हो गया है। और वापस भी वो लोग बोल रहे हैं कि वापस भी करेंगे, तो हम वापस के लिए भी तैयार है। पे हमारी मांग ये है कि हमारी कायमी धोरण पे कायमी भर्ती हो व्यायाम शिक्षक की। उनको इतना बोलना चाहती हूँ कि हमारी भर्ती क्यों नहीं की है। अच्छा, तो क्या ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं सुनते हैं क्या? सर देखो, हमारा यही कहना है कि हमको करार 11 महीने का करार नहीं चाहिए, हमको परमानेंट होना है। हम मेडल लेकर आए गुजरात के लिए, मेडल हम जितने भी यहाँ प्ले करें सारे मेडलिस्ट प्लेयर है, गुजरात सारे नेशनल मेडल लाने वाले यहाँ पे जितने भी है सारे मेडलिस्ट। हमको करार नहीं चाहिए, और करार में 2 महीने पकड़ दिया, कोई नोटिफिकेशन हमको नहीं आया कि हमारा करार यहाँ पे खत्म होता है। डायरेक्ट जब हम सुना हमारी सैलरी देने का तब हमको बोलते हैं सिर्फ 4 दिन की सैलरी मिलेगी। जब हमने वहाँ बात रखी हमारी और ग्रामीण को सैलरी मिले, एरिया में जो आते हैं उनको सैलरी क्या वजह? ऐसे बोलते कि आपका करार हुआ, क्या मेरा करार हुआ ही नहीं है, उनको काउंटिंग करना नहीं होगा, शायद मैथ्स कच्चा होगा उनका। तो हमें ऐसा बोला चाहिए कि थोड़ा दिन काउंट करो, हम ऐसा बोला कि 11 में करार में जो आपका, हाँ, तो हमारा यही विरोध है, हम कायमी करो। अभी हम नहीं लगा दी, लेकिन सरकार ने हमारे साथ खेल लिया है। लेकिन मैं सबूत के साथ दिखाना चाहती हूँ इंडिया को, सब लोगों के कि एक किताब है जो 6वीं 7वीं और 8वीं कक्षा में आपकी ही मुद्रण पुस्तिका है, तो उसको कौन पढ़ाएगा, उसको कौन समझाएगा। हमने भी सारे जब तालीम लिया था तब हमने ये ट्रैक का राउंड लगा कर हमारी सारी उम्र लगा दी है। मैंने भी दोनों में नेशनल किया है, क्या उसका मूल्य क्या हमको कर में ले लिया ना। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, मैं आधे उम्र की हो गई, लेकिन जो हमारे है उस व्यायाम के भी बच्चे को पूरे से पढ़ा सकते हैं। इसलिए सरकार को हम कहते हैं कि व्यायाम शिक्षक की कायमी भर्ती करो। कि हमारे उपले अधिकारी है ना, वो बोलेंगे तो हम सैलरी करेंगे।
तो वहाँ पे जाते, तो वो बोलते हैं ऊपरी अधिकारी वैसे वैसे हमको खो दे देते हैं सबको, और ऐसे बोल देते हैं कि आपका करार फिनिश हो गया है और आपको सैलरी नहीं मिलेगी। शोषण हो रहा है हाँ, आपका? पूरा शोषण हो रहा है। तो टीचर्स की कमी भी है क्या यार? नहीं 2009 से भर्ती नहीं हुई है, नहीं होगी ना। और पूरा सर ने अब लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थोड़ी ये तो आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।